जो बुली एक तरफ हमारे पास हम पर हिंदुओं पर वक्फ एक्ट थोपा गया, उस वक्फ एक्ट के अंदर वो तो कहीं पर भी हाथ रख देंगे कि ये जमीन हमारी है, ये इनकी है। ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। एक मिनट मुमताज जी लेट मी कम टू दिस। मुमताज जी एक मिनट। अच्छा ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है। मैं एक चीज इस पर आ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हम वक्फ के को तो इतना अधिकार दे दिया धर्मेंद्र जी कि वो जहां हाथ रख दे वहां जमीन हमारी, और जो हमारी थी, ये चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं, जो हमारी थी यानी हिंदुओं की थी, उनके पास इतना भी अधिकार नहीं है वो हर चीज के लिए अदालत जाए और अदालत में भी इंतजार करें। तो ये कब तक चलेगा? उनको इसका भी अधिकार नहीं है। इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत उनको इतना अधिकार भी नहीं है कि वो अपना मंदिर मांग सके। तो गिरा दो वो अच्छा नहीं, अरे भाई गिराने की बात नहीं, ये कानूनी बात हो रही है। देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रही है। मुमताज जी अच्छा एक मिनट, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, आपने मुलायम सिंह का नाम लिया था तो धर्मेंद्र जी को बोल रहे गिरवाएंगी। एक सेकंड, हमारी हरकतें नहीं, अब वो बोल ले। मुमताज जी एक सेकंड, मैं धर्मेंद्र जी से बात कर रही हूँ। देश हम देश की चिंता क्यों ले चुके हैं आप? अच्छा कोई देश मुमताज जी देखो, धर्मेंद्र जी को स्क्रीन पर लीजिए, धर्मेंद्र जी के पास चंद्रप्रकाश जी प्लीज एक सेकंड। धर्मेंद्र जी बोलिए। हमारा हिंदुस्तान है, 1946 में रुके थे। ठीक है, 46 के चुनाव में चंद्रप्रकाश जी पुट अ ब्रेक। नहीं एक मिनट, हम मामला दूसरे मामले में जा रहे हैं। एक मिनट मुमताज जी प्लीज, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, ठीक है, अपने अपना भाई स्ट्रेंथ, यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। होल्ड दीजिए धर्मेंद्र जी को लीजिए स्क्रीन पर, मत लीजिए, धर्मेंद्र जी को लीजिए स्क्रीन पर। बोलिए जो नहीं सुनेगा वो जा सकता है इस डिबेट से, प्लीज। सुचरिता जी यहाँ डिबेट ऐसे कर रहे हैं जैसा लगता है किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है। ये मानसिकता अगर आप ये मानसिकता अगर आपके डिबेट में है तो आपके अंदर कितना जहर है इसे पता चलता है। ठीक है, अब सुनोगे नहीं आप सबके। चंद्रप्रकाश जी मेरी रिक्वेस्ट है सर, डिबेट ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। डिबेट एक नहीं, हर किसी को अधिकार है अपना पक्ष रखने का, उन्हें बोलने दीजिए। आपने मुलायम सिंह की बात की, लेट मी टेक अ रिप्लाई। हाँ, इस देश में संविधान लागू है और देश की पार्लियामेंट देश के लोगों द्वारा चुने हुए सांसदों के द्वारा चलती है और उस पार्लियामेंट में बनाया हुआ हर एक कानून ठीक है, देश के लोगों का कानून है। ये समझदार व्यक्ति ये कह रहे हैं कि थोपा गया है। थोपना इसको कहते हैं जब आप काले कानून लेकर आए और उसे वापस लिए। आप थोपना चाहते थे लेकिन देश की जनता, देश के किसान खड़े हो गए कि हम थोपवाएंगे नहीं। और जो जिस कानून की आप बात करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, वो कानून पार्लियामेंट में बना, डिस्कशन के बाद बना। आपकी तरह चोरी नहीं बनाया कानून, सबके साथ मिलके बहस करके तब बनाया गया है, क्योंकि देश में सौहार्द चाहिए। इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हमारा संविधान करता है। और मौलिक अधिकारों में आप जिस धर्म को मानते हैं, अभी आज ये कह रहे हैं ना कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर अभी गुरुद्वारे के नीचे मंदिर खोजा जाने लगे, मंदिर के नीचे गुरुद्वारा खोजा जाने लगे, फिर चर्च खोजा जाने लगे, फिर बौद्ध विहार खोजा जाने लगे। भाई अधिकार तो उसका भी है। अधिकार जिस संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं, वही संविधान अधिकार उनको भी देता है, हर धर्म के लोगों को देता है। इसीलिए आज देश की सर्वोच्च अदालत में ये चैप्टर खुला है, क्योंकि ये अधिकार अगर संविधान का हवाला देंगे तो वो अधिकार वहां से भी आएगा। मैं एक बार अजय वर्मा जी के पास, हाँ 10 सेकंड ले लीजिए आप। हरिशंकर जैन जी जुड़ गए। उसी अधिकार की रक्षा के लिए इस देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, बिल्कुल आपस में लड़े ना, इसलिए वो कानून बनाया गया कि और कांग्रेस ने बनाया था। मैं अजय वर्मा जी के पास नहीं, देश का कानून, ये गलत बात। ठीक है। पार्लियामेंट में पास हुआ कानून किसी कांग्रेस और सत्ता नहीं है, देश का कानून नहीं। ये मैं गलत कर रही हैं। अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, देश ने ये कानून। ठीक है, अब मैं एक बार अजय वर्मा जी के जाती हूँ। हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी, ये उन्होंने कहा देश का कानून था। आप पर आरोप बार लगता है कि कांग्रेस ने कानून बना दी जिसमें हिंदुओं के अधिकारों को अधिकारों से वंचित कर दिया कि वो अपना कोई मंदिर मांग ही ना पाए। अच्छा सुचरिता जी, क्या पार्लियामेंट कांग्रेस की है क्या? जिसकी सरकार होती है पार्लियामेंट में, वो वही कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी वही कह रहे हैं, ऐसा बनता है। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी और उसके वीर और बयानवीर और उनके मुखौटे चले और सेल कंपनियां जॉर्ज सोरास द्वारा फंडिंग करके इस देश में अस्थिरता करना चाहते हैं। ये फंडिंग जो कांग्रेस वाला दूसरा जॉर्ज सोरोस को आपने बीजेपी के खेमे में डाल दिया। बीजेपी जॉर्ज सोरास जो है ना,
सरकारों पे फंडिंग करता है, अच्छा। अपोजिशन को नहीं करता। हंगरी का वो बुडापेस्ट का अच्छा। रहने वाला है, ठीक है। उसके खिलाफ एर्दोगन ने भी करी थी। अच्छा। तो नरेंद्र मोदी से उसके क्या रिश्ते हैं, उनके मुखौटे चरों से क्या रिश्ते, उसकी फंडिंग से। इस भारत में हम अस्थिरता नहीं चलने देंगे, उसका मुखौटा चेहरा पहनकर अडानी को नहीं बचाने देंगे। ठीक है, मंदिर अडानी मस्जिद की डिबेट नहीं बात आज। सुन लीजिए, उसकी नहीं है, लेकिन ये मंदिर मस्जिद की बात, भारत का संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार देता है। ठीक है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये किसी सरकार की नहीं, कलम तो से नहीं उसी चलेगा। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आप सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उस पर, वो बताएगा कि किन मामलों में याचिका आगे चल सकती है, नहीं चल सकती है। आप ठीक है ना? एक आप सहमत है ना? जज को फटकार लगाई है कि किस तरह की उन्होंने भाषा इस्तेमाल करी है हाँ, सुप्रीम ठीक है, कोर्ट ने। ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया अगर देश से ऊपर और नागरिकों से ऊपर होगी तो वो सुप्रीम नहीं, तो कोर्ट हो सुप्रीम या कोर्ट किसी को- का कोई नहीं, कोर्ट नहीं, हो, मैं एक उसके बार- भी अच्छा, खिलाफत मैं एक होगी। बार मैं बता रही हूँ, हरिशंकर जैन जी जुड़ गए हमारे साथ। हरिशंकर जैन जी के पास जा रही हूँ क्योंकि इस पूरे मामले में, हरिशंकर जी मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। हम बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इससे कोई हल मिल पाएगा, क्योंकि कोर्ट ने अब बोला है, कोर्ट ने कहा है कि जब तक वो केंद्र सरकार का उस पर हलफनामा नहीं आएगा और जब तक वो इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं करेंगे, कोई और फ्रेश एप्लीकेशन नहीं आएंगी। जरा हमें बता दीजिए सार कोर्ट का। देखिए, हाँ, जब कोई एक्ट चैलेंज होता है और माननीय उच्चतम न्यायालय उसका संज्ञान ले ले, तो सामान्य प्रक्रिया है ठीक है। कि जब तक आदेश न हो जाए, केस पेंडिंग है, हाँ। तो यथायथ स्थिति बना रखी जाती है और कोई पार्टी या कोई आदमी ऐसा काम न करे जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचे। उसी के तारतम्य में आज का आदेश है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ठीक और है। सारे मामले रुके रहेंगे। और हम लोग खुश हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत गंभीरता से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहराई को समझा है और समझने के बाद स्पेशल बेंच बनाई गई है और ये फैसला होगा कि क्या जो धार्मिक स्थल है जिस पर गुलामी काल में मुस्लिम ने कब्जा कर लिया है और आज भी कब्जे में है, क्या वो कब्जा छुड़ाने का हक हिंदुओं के पास नहीं है? नंबर एक, ये भी कोर्ट सामने होगा कि जो हिंदू लॉ है उसमें जो व्यवस्था है क्या उसको आप कर्टेल कर सकते हैं? व्यवस्था ये है कि अगर एक बार मंदिर बन गई तो अगर मंदिर तोड़ भी दी जाए, किसी प्रकार से नष्ट भी हो जाए बाढ़ या किसी वजह से, तो मंदिर चलती रहेगी। हिंदू लॉ इज ए लॉ इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ द कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर ही बात होगी। तीसरी बात, ये जो डर पैदा किया जा रहा है कि अगर आप कर देंगे तो दंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दंगा करने वाले कौन लोग हैं? जो हमारे मंदिरों में अवैध रूप से बैठे हुए हैं, जो मस्जिद बनाकर मंदिरों पर कब्जा कर बैठे हैं। ये गलत कह रहे हैं कि हम अच्छा। मस्जिद लेने जा रहे हैं। नहीं, ये कोई मस्जिद लेने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट परंतु- बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। देखिए हरिशंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि दंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बदलाव से नहीं होगा, दंगा करने वाले हमारे मंदिरों को लेकर बैठे। ये बड़ी बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि इसको लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि अगर हर मस्जिद में दावा ठोका जाएगा तो देश में तनाव हो जाएगा। आपको नहीं लगता होगा ये? नहीं, कोई मस्जिद तो ले रहे हैं, अच्छा, पर जिस जो मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी है ठीक है। वो मस्जिद नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, हाँ, दोज आर नॉट मॉस्क। उनको मास नहीं कर सकते जिसके नीचे मंदिर है। अच्छा। अगर ये साबित हो जाता है तो वहाँ मंदिर है, हाँ। तो मस्जिद जिसको मस्जिद जरार है, इलीगल है, हाँ। और वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के साथ वो मस्जिद नहीं हो सकती है। ये तो ये तो ये भी फैसला होगा हाँ। कि मस्जिद तो है भी। मस्जिद किसको कहते हैं मैं बता दूं, एक लाइन की बात। जी बताएं। मस्जिद बनने जरूरी है कि प्रॉपर्टी वक्फ हो, और वक्फ प्रॉपर्टी पर ही बन सकती है। पहले अगले को दिखलाना पड़े कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की गई और वक्फ प्रॉपर्टी पर यह तथाकथित मस्जिद खड़ी है। और वक्फ तब हो सकता है तो उसका वाकई मालिक हो। तो जो मंदिर नीचे है, जहाँ पूरी चीज मंदिर की है, उसका वक्फ कैसे देंगे? वक्फ हो नहीं सकती। तो जो मंदिर तोड़कर आज तथाकथित मस्जिदें खड़ी हैं, उन मस्जिदों को लेने की बात हो रही है। और इसमें दंगा करें, करें, कुछ भी करें, तो हिंदू जनता भी आपकी बात